सभी मित्रों को नमस्कार। मैं भगाराम देवासी, आप देख रहे हैं जैतिष मीडिया। साथियों, आज हमारे साथ है संपा लाल जी प्रजापत बामणी। और वो हमेशा जो राजस्थानी जो बात होती है वो अपने पुराने बुजुर्ग जो बात करते थे, वो हमेशा एक यूट्यूब के माध्यम से अपने जो पुरानी यादें हैं वो साझा करते हैं। और आज हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे ये इन्होंने कब से शुरू किया और इस यूट्यूब के माध्यम से इस मुहिम को आगे चला रहे हैं। इनसे बात करेंगे आज। हमारे साथ है संपालाल जी। संपालाल जी, राम राम सा, और हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सा। सबों पहला तो जैतेश्वर मीडिया और भगाराम जी रो बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा सर, आपने ये मन में कैसे आया और कैसे ख्याल आया कि ये अपने पुरानी यादें अपन जो युवा साथियों के साथ में साझा करेंगे, और ऐसे कैसे ख्याल आया आपको, आप कब आया? देखो साहब, एक कोरोना नाम री बहुत बड़ी महामारी आई, बीमारी आई, जबकि कई लोगों ने बर्बाद भी कर दिया और कई लोगों रे वास्ते एक अच्छी सीख देन भी की। और कोरोना महीने लॉकडाउन हो, और उन लॉकडाउन में सिंदरी तो आवणो कौम पड़ियो को नहीं, घरे बैठा रहता। और घरे बैठा रहता जनो आपस में बूढ़ियों कने बात भगत करता और बातों सुनता। तो एक आध बात यूट्यूब माथे अपलोड कर दी, तो उन बात ने कई लोगों सुनी और अच्छो रिस्पॉन्स मिलियो। और कई लोगों मांग करी कि एड़ी बातों तो रोज सुनावता रहो। यूं तो बातों रोज करता ही आ, लेकिन जिन समय में कोरोना में बात कर और यूट्यूब माथे अपलोड करी नहीं, और उन टाइम में कई भाई सणों की मांग भी हुई कि एड़ी बातों और भी सुनाओ। तो हमारे पिताजी है, लाबू राम जी नाम है, वे बहुत ही बढ़िया बातों सुनावता। पहला भी खूब बातों यूं कहता, लेकिन मैं कभी रिकॉर्डिंग नहीं करी। और उन बाद में कोरोना में एक दो बात रिकॉर्डिंग करी और सडाई, और लोग सुनने लगा, लोगों की मांग हुई, तो उन्हें बाद रे मो रोज एक बात रिकॉर्डिंग कर अपलोड करनी शुरू कर दी। अच्छा, तो उगर बाद में मतलब युवा रो भी थोड़े साथे जुड़वारो कतरो सोच मळ्यो और कण साहब हमरे। बहुत ही बढ़िया युवा लोग बहुत बातों ने सुने हैं। देखो, एक भगाराम जी पहलोनी पुरानी टाइम होती, जब लोग बूढ़िया खेती बाड़ी रो काम करता, बारे तो मजूरी मेहनत करने बिल्कुल कम जावता। तो वे दिन भर आप रो काम करता, शाम होती नहीं, चलो गांव रे सोवटे वो या कोई ढोड़ियों में बड़ो घर वे उठे हैंग सोपाड़ करता। सर्दियों रे मौसम हो तो वे बड़ी तो घनी हो तो बाढ़ता तपता, रात रात बारे बारे एक एक बज जावता। वे आपस में बातचीत करता, बात बतल करता, और एक दूसरे री दिनचर्या वे एक दूसरे रे हाथे साझा करता। तो यूं बात बतल करता, तो उनने कन्ने कन्ने युवा साथी और छोटा टाबर भी सुनता। लेकिन अब कहीं एक टेक्निकल जमानो है और इंटरनेट रो जमानो आ गयो, कहीं तो युवाओं ने टाइम है को नहीं, और कहीं आजकल कहीं एक फोन रे मामले में बातों ने ध्यान नहीं बिल्कुल कम दे। लेकिन मारे जगह वीडियो सडाया नहीं, युवा साथियों बहुत ही अच्छो प्यार दियो और युवाओं रो बहुत ही अच्छो सपोर्ट भी दियो। अच्छा, तो अभी वीडियो रे माध्यम यो ना कौन संदेश देना? देखो साहब, अपे बूढ़ियों री आज की बातों हैं, ये तो पुराने टाइम री कई बातों तो ऐतिहासिक भी है, और कई बातों ऐसी पारिवारिक कहानियों है जबकि कोई वेद शास्त्रों में नहीं मिले। क्योंकि बूढ़ियों बडेरों कनु सुनियोड़ी बातों एक दूसरे हाथे शेयर करो। तो देखो, कई सत्संग रे मोने जाने हूं, कई अच्छी बातों अच्छो मार्ग मिले, और कई बातों रे जरिए भी सत्संग हो सके, और बातों रे जरिए भी एक दूसरे ने सीख दे सको। तो ये बूढ़ियों बडेरों री बातों है और युवा लोग सुने, और एक कहानियों रूप में आप रे बच्चों ने सुनावे, तो इनु मनोरंजन भी वे और कहानियों रे जरिए एक अच्छी सीख भी दे सके। अच्छा, एड़ी कोई कहानी थी हमें हुणाओ कोई थोड़े साहब कोई? देखो, मारे हिसाब हूँ तुम्हें कहीं सुनाऊं, एक अच्छी सीख है। देखो, मैंने करे बोलन बोलन में एक फर्क रहे। एक सत्य बात वे, सत्य इतो कड़वो होया करे, हर कोई ने सत्य सहन नहीं होया करे, और सत्य सहन करना बहुत दोरो है, और सत्य रो भी सहन करावनो भी वो बोल बोल में फर्क है। एक सत्य सीधो ही कह दे कि तू अन टाइप रो आदमी है, घनी हास बात वे, लेकिन हम लेने खारो लाग जावे। और एक सत्य वो भी वे उन तरीके के, तो हम लेने सत्य स्वीकार भी करना पड़े और उन्हें क्रोध भी नहीं आवे। जैसे कि एक है नहीं कि बोली एक अनमोल है, जो कोई जाने बोल,
बोली एक अनमोल है, जो कोई जाने बोल, ये तराजू तोल के तब मुख बाहर खोल। हमेशा बोल है जो सोच विचार पसे बोलना सही जे। और एक बार एक कोई राजा, तो राजा कहीं एक राजा ने रात रा सूतो ने कोई सपनो आवे। सपने में राजा कहूं देखे, यूं राजा ने हर कोई सपनो आव तो नहीं। राजा आप रे नगरी रा लोग आ कोई मतलब विशेषज्ञ आ अच्छा जानकार आ ने सपने री बात बतावता और राजा रे हाथे बे बातचीत करता। राजा ने बात बतावता और सपनो इन प्रकारों आपने आयो है। एक दिन राजा ने कोई ऐसो कोई सपनो आयो, राजा रा पूरा ही पूरा दांत है जका टूट गया और आगलो एक दांत राजा रो बस्यो। जब राजा सुबह जागा तो देखे तो मुंडे रे दांत तो पूरा ही है, पर वो हपनो इन प्रकार क्यों आयो, पूरा दांत खर गया और इन सपने रो मतलब कही। तो कोई एक विद्वान हो, उन विद्वान ने बुलान पूछियो, भाई मने एक रात में सपनो आयो और सपने में मारा पूरा ही पूरा दांत खर गया, एक आगलो दांत बस्यो, इन कारण कही। तो वो विद्वान हो, उन्हें इन बात रो पतो हो और कई बार राजा ने इन सपनों रे बारे में विद्वान बात बताई भी। जनो राजा ने कहो, महाराज आप रे सपने रो मतलब वो है कि आप रे पूरो परिवार मर जाई, आप रो पूरो परिवार मर जाई और आप एक ही बसोला। और राजा बा बात हुई, राजा ने इतो क्रोध आयो कि इन आदमी ने जेल में बंद कर दो, क्योंकि मारे परिवार रे वास्ते इतो अचूक बात करे। मारो परिवार मर जाई, मैं एक लो वसन पनाट कहीं करूं। अब देखो बात तो बाउनी हकीकत हो सके, लेकिन जो ही बात बताई, लेकिन राजा ने इनमाते बहुत बड़ो क्रोध आयो, राजा उन्हें जेल में बंद कर दियो। अब राजा कहो मारे सवाल रो जवाब संतुष्टिपूर्ण हाल तक मिलियो को नहीं। तो राजा और कोई ने बात करी और एक कोई और साधु हो, वो कहो महाराज ने मैं बात बताऊं। राजा रहो में जार बैठा, राजा पूछो, महाराज मैं आपने एक ही बात पूछू, मने एक सपनो आयो, सपने में मारा पूरा ही पूरा दांत पड़ गया, पर एक मारो दांत हो, इन सपने रो रहस्य कहीं है। जनो विचार करन कहो, महाराज इन सपने रो बहुत ही अच्छो रहस्य है और मैं तो भागरा धनी हूं। अब आप रे आगे मैं कहीं खुशी बया कर सकूं, क्योंकि इन दांत रो मतलब वो है कि आप हमारे वास्ते एक बहुत ही बढ़िया राजा हो और लंबी उम्र तक जियो। यो नहीं कहो लारला हैंग जाता रहे थे जियो, नहीं, आप हमारे वास्ते कितना बढ़िया राजा हो और आप लंबी उम्र तक जियो और आप रे राज्य में इतना सुख पाओ, इतना सुख पाओ और आप तो हमारे लिए एक भगवान साबित हुआ। राजा इतना बड़ा खुशी हुआ और राजा कहो इन साधु ने इनाम दे दो। साधु के भाई मारे धन संपत्ति तो कहीं सही जे कुन, और धन संपत्ति मारे सही दी होती तो मैं ही कटी जान मेहनत कर देता, मैं तो भगवान रा भगत हूं। पर देखो मने जको धन देवनो सवो नहीं, वो आप नगरी में कोई गरीब है, कोई अभ्यागत है, कोई जरूरतमंद है नहीं, उन मैंने वो बांट दो, मने जी तो देनो सा वो और थोड़े मन रे मो खुशी होनी चीजे। यो कर महात्मा रवन हो गया, रवन हो आप री जड़ा महात्मा ने एक जेल में बंद देखन के महात्मा थे के राजा रे सपने रे बारे में बात करी, राजा मने बंद कर दियो। पर थे के वास्ते आया, जो दूसरे संत कहो मैं ही वास्ते आयो, राजा ने बात बतावना रू, राजा मने तो इनाम दम्यो और मैं कहो भाई कोई गरीब भेजो और मैंने बांट दो। जो जगह जेल में बंद साधु वो कहो जवाब तो मैं भी दियो और मैं गलत नहीं दियो और जवाब आप भी दियो, आपने तो इनाम दियो और मैंने जेल क्यों प्राप्त हुई। जद उन दूसरे साधु बात करी कहो महाराज जवाब आप दियो, आप कहीं जवाब दियो, मैं जवाब और दियो कि राजा आप रो पूरा परिवार सब खत्म हो जाई पर आप एक बसो। जो दूसरे साधु कहो महात्मा आप री बात तो बिल्कुल सही है, पर देखो एक तो हो और एक ना, इनमें बहुत बड़ो अंतर हो जाता है। बात तो आप कही जकीज में करी, लेकिन मारे कहने रो थोड़ो तरीको अलग हो और आप रे कहने रो तरीको अलग हो। आप कहो सब मर जाई और थे एक बसो, और मारे कहने रो मतलब हो कि राजा आप री बहुत लंबी उम्र हुई और आप रे राज्य में हो रहा हो। जवाब तो आ गई हो, लेकिन कहने रो तरीको अलग हो। तो वो एक शब्द है, देखो इन प्रकारी तो कई और भी बातों है, और अपने एक एसपीजी मारवाड़ी नाम एक यूट्यूब चैनल है, उनमें तो कई बातों ऐसी अपलोड भी है। तो और देखो जैसी बात कहने रो तरीको अलग होया करे, और राजा ने उन्हीं सीधो कहो तो उन्हें भी जेल प्राप्त हो जाती, और उन आप रे हिसाब में बात करी जद उन्हें जो हम इनाम दे वीर किया। हमारे साथ थे भाई साहब और अच्छी बात इन्होंने बताई और हमेशा ये यूट्यूब चैनल पे अपने अपलोड करते रहते हैं और
ये पुरानी पुरानी जो यादें जो बुजुर्ग लोग बताते थे, वही ये अपलोड करते हैं और अपने बुजुर्गों से सीखी हुई है वही बताते हैं। सभी से अपील है कि एक बार इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अभी तक हमारे पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका अपना भगाराम देवासी।